बार फिर पूर्वी सरहद पर 1971 जैसा महासंग्राम छिड़ने वाला है। आखिर आधी रात को घने अंधेरे में ऐसा क्या हुआ जिसने दिल्ली से लेकर ढाका तक हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है? क्या हमारे पड्डिड हौसी देश को यह भूलने की बीमारी हो गई है कि नए हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है? नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर और आज हम आपको पूर्वी सरहद की एक ऐसी खौफनाक, सनसनीखेज और रोंगटे खड्डे कर देने वाली इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिश्तों को एक ही झटके में बारूद के ढेर पर लाकर खडदिशा कर दिया है। जब से भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट और कंटीले तार की फेंसिंग का काम तेज किया है, तब से सीमा पार की सेना और वहां के कट्टरपंथियों की बौखलाहट 7वें आसमान पर है। बीते कुछ वक्त से इस फेंसिंग को लेकर लगातार उकसावे वाली कार्रवाइयां हो रही थीं, लेकिन जो दुस्साहस बीती रात किया गया उसकी कल्पना शायद दुनिया की किसी खुफिया एजेंसी ने भी नहीं की थी। तमाम पुख्ता खबरों और ग्राउंड जीरो से आ रही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने वहां के स्थानीय उपद्रवियों और तस्करों के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक हिमाकत को अंजाम दिया है जिसने सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता को ललकारा है। खराब मौसम, मूसलाधार बारिश और घने अंधेरे का नाजायज फायदा उठाकर इन लोगों ने सरहद पर गश्त कर रहे हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को धोखे से घेर लिया और उन्हें जबरन अपनी सीमा के भीतर घसीट ले गए। हमारे 4 जवानों के इस तरह अचानक गायब होने और सीमा पार बंधक बनाए जाने की खबर जैसे ही दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंची, वैसे ही भारतीय सुरक्षा तंत्र का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटफट दहा। भारतीय कमांडर बिना एक पल की देरी किए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए। उन्हें समझ आ गया था कि अब सिर्फ कागजी चेतावनियों या फ्लैग मीटिंग से बात नहीं बनने वाली। भारत के वीर जवानों ने उसी आधी रात को, उसी कड़कड़ाती बिजली के बीच सरहद पर ऐसा तगड़ा और साइलेंट काउंटर ऑपरेशन चलाया कि सीमा पार के बंकरों में बैठे दुश्मनों की रूह कांप गई। बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पर तैनात बांग्लादेशी सेना के 2 बेहद बड्ढे कमांडरों को उनके ही इलाके में घुसकर दबोच लिया और उन्हें घसीटते हुए सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए। हमारे जवानों के इस बिजली जैसी रफ्तार वाले एक्शन के बाद अब दिल्ली से लेकर ढाका तक भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शायद पडीडीडी होसी मुल्क की वर्तमान हुकूमत और वहां के सैन्य रणनीतिकार इतिहास के पन्ने पलटना भूल गए हैं। वे भूल गए हैं कि उनके सामने वही महान हिंदुस्तान खड़िद्दा है जिसने अपने अकेले के दम पर दुनिया के भूगोल को बदलकर रख दिया था और पूर्वी पाकिस्तान के नामो निशान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर उनके देश का निर्माण करवाया था। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि जो देश नया राष्ट्र बनाना जानता है, अगर उसके जवानों की वर्दी पर किसी ने हाथ डालने की जुर्रत की तो वह दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना भी बहुत अच्छे से जानता है। भारत ने हमेशा से एक बड्ढे भाई का फर्ज निभाते हुए हर मुसीबत में अपने पड़ोसी की मदद की है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी इस शराफत को नए भारत की कमजोरी मान लिया जाए। बहरहाल इस समय तनाव अपने चरम पर है। हमारी खुफिया एजेंसियां और बीएसएफ के आला अधिकारी अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से एक बेहद गोपनीय और अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस पर लगातार और बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। भारत का रुख शीशे की तरह साफ और फौलाद की तरह कड़ीडीछा है। जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित और ससम्मान वापस नहीं लौट आते, तब तक इन दोनों कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। आखिर उस खौफनाक रात सरहद पर हमारे जवानों के साथ असल में क्या हुआ था? बीएसएफ ने कैसे चक्रव्यूह रचकर उन कमांडरों का शिकार किया और इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में पड़े ढूसी को उसकी सही औकात दिखाने के लिए क्या महायोजना बन रही है? आज की इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की एक-एक कड़ीडीछवी और सच्ची हकीकत से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपने देश की सेना और बीएसएफ के इस करारे पलटवार का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद वीर जवान लिखना मत भूलिएगा। दर्शकों, अब हम इस महा कवरेज के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम इस पूरी साजिश की इन कैमरा क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। उस रात सीमावर्ती इलाकों में कुदरत का मिजाज बेहद भयानक था। मूसलाधार बारिश और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी। ऐसे में सीमा की सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए हमारे बीएसएफ के 4 जवान अत्याधुनिक नाइट विजन उपकरणों के साथ अपनी नियमित पेट्रोलिंग पर निकले थे। लेकिन इसी दौरान
बांग्लादेशी सेना के कुछ खुराफाती आकाओं की शह पर उग्रवादियों के एक बड़े झुंड ने सरहद के बिना बारह वाले हिस्से के पास घात लगाकर एक खतरनाक जाल बिछाया। जैसे ही हमारे जवान गश्त करते हुए जीरो लाइन के करीब पहुंचे, भारी तादाद में छिपे हुए इन उपद्रवियों ने पीछे से कायरों की तरह धावा बोल दिया। हमारे जांबाजों ने आखिरी सांस तक मुकाबला किया, लेकिन अचानक हुए इस धोखे और संख्या बल के आगे स्थिति बिगड़ा गई और वे उपद्रवी हमारे जवानों को सीमा पार ले जाने में कामयाब हो गए। इस कायराना हरकत के बाद सीमा पार जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और अब वे भारत सरकार पर फेंसिंग का काम रोकने के लिए भारी कूटनीतिक दबाव बनाएंगे। लेकिन वे यह भूल गए कि दिल्ली की गद्दी पर अब कोई कमजोर या समझौता करने वाली हुकूमत नहीं बैठी है। जैसे ही हेडक्वार्टर में हमारे जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे, सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम यानी हमारी क्यूआरटी को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। अपने 4 भाइयों को दुश्मनों के कब्जे में देखकर बीएसएफ के जवानों के भीतर देशभक्ति और प्रतिशोध का जो सैलाब उमड़ा, उसने सारी हदें पार कर दी। बिना किसी शोर शराबे के बीएसएफ के एलीट कमांडोज ने सीमा पार एक बेहद रणनीतिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन ले ली। खुफिया इनपुट बिल्कुल सटीक थे। पता चला कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के 2 बड्ढे कमांडर सीमा के बिल्कुल करीब एक अस्थायी पोस्ट से इस पूरी साजिश को मॉनिटर कर रहे थे। हमारे जवानों ने बिना कोई आवाज किए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन को हथियार उठाने तो दूर, चीखने तक का मौका नहीं मिला। भारतीय जांबाज बिजली की तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसे और उन दोनों कमांडरों को वैसे ही दबोच लिया जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की गर्दन दबोचता है। जब सुबह ढाका के सैन्य मुख्यालय की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें पता चला कि भारत के 4 जवानों के बदले में उनके खुद के 2 सबसे महत्वपूर्ण कमांडर हिंदुस्तान की कस्टडी में हैं और रॉ तथा आईबी जैसी हमारी ढाका खुफिया एजेंसियां उनका विशेष इलाज कर रही हैं। उनसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि हमारे जवानों को किस खुफिया बेस पर रखा गया है और इस पूरी वारदात के पीछे ढाका का असली मास्टर प्लान क्या था। इस कड़ी डीए और अभूतपूर्व पलटवार ने विरोधी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं। राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। आनन फानन में वहां की कार्यवाहक सरकार ने एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो हिंदुस्तान पहले ऐसी घटनाओं पर विरोध पत्र भेजता था, उसने इस बार बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे सर्जिकल कस्टडी कैसे ले ली। लेकिन असली हलचल तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में है। भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल गंवाए इस पूरे मामले की कमान अपने मजबूत हाथों में ले ली है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक हाईटेक्स आपातकालीन बैठक चल रही है। देश के गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक ही टेबल पर मौजूद हैं और पल पल की लाइव इनपुट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे देश के प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप रही है। दिल्ली से ढाका को 2 टूक अल्टीमेटम भेजा जा चुका है कि अगर हमारे जवानों को एक खरोंच भी आई तो इसके विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। फ्रंट लाइन पर बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और गश्त को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। आज का नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने जवानों के सम्मान को लेकर रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट एक्शन लेकर यह साबित कर दिया है कि अब हमारी नीति केवल रक्षात्मक नहीं रही। कूटनीतिक और सामरिक दबाव का यह चक्रव्यूह तब तक नहीं टूटेगा जब तक हमारे चारों वीर जवान अपने वतन की मिट्टी पर ससम्मान कदम नहीं रख देते। तो दोस्तों, भारत के इस प्रचंड पलटवार और नए हिंदुस्तान की इस आक्रामक नीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस कैंडिडेट है रुख से सीमा पार बैठे दुश्मनों की अक्ल हमेशा के लिए ठिकाने आ जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको बीएसएफ के जांबाजों का यह साहस पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और कड्डी एचेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।